बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज़। और आज हम इस लेक्चर में स्ट्रिंग को ही डिस्कस करने जा रहे हैं और स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप के हमारे फंक्शंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लेक्चर हमारा है स्ट्रिंग मॉडिफिकेशंस का। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के कुछ फंक्शंस पढ़ने हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला फंक्शन है वो अपर केस का है। अगर सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है और उसमें कोई लोअर केस लेटर है, कोई अपर केस लेटर है, तो आप चाहते हैं कि ओवरऑल सारा की सारी स्ट्रिंग जो है ना हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है ना हम लोग अपर का जो है ना एक फंक्शन यूज करते हैं। तो उसको कैसे यूज करना है ये देखते हैं हम लोग। सिंपल है, अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, लाइक मेरे पास मैंने एक स्ट्रिंग ली है ए और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग मेंशन कर लिया प्रोफेसर ज़ीशान, ठीक है, और इसमें मैंने कुछ लेटर अपर केस में और कुछ लोअर केस में जो है ना रख लिए हैं। अगर मुझे सिंपल इसमें कन्वर्ट करना है इसको, तो मैं डायरेक्ट प्रिंटफ में जाके स्ट्रिंग का नाम डॉट अपर लिखूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे क्या करेगा, उस स्ट्रिंग को अपर केस के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास जो है ना एक लोअर का फंक्शन है। आप लोअर का फंक्शन लगाएंगे तो आपका डाटा जो है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले इन दो फंक्शंस को हम परफॉर्म करते हैं, फिर दोबारा आके नेक्स्ट कुछ फंक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग अपनी पाइचार्म की स्क्रीन पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, हम लोग अपनी पाइचार्म की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे सपोज हम करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग मेंशन कर लेता हूँ, लाइक puf। कुछ इसमें वर्ड जो है वो मैं अपर केस में रख रहा हूँ और कुछ जो है लोअर केस में रख रहा हूँ। तो अब अगर मैंने इसे अपर केस में कन्वर्ट करना है तो सिंपल मैं प्रिंट लिखूँ और स्ट्रिंग का नेम डॉट अपर जैसे लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे वो एक फंक्शन दे रहा है। पहले वाला वो कह रहा है ये वाला अपर केस का फंक्शन हो सकता है, मैं इसे अप्लाई करता हूँ और साथ ही मैं इसको जो है ना लोअर केस में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ जी। तो सिंपल इसमें भी ए डॉट लोअर का जो फंक्शन लिख लेते हैं और इसे हम लोग रन करते हैं। जैसे मैंने रन किया तो देखें जो पहली स्ट्रिंग उसने मुझे दी है वो एग्जैक्टली उसने सारे वर्ड जो है ना मुझे अपर केस में कन्वर्ट कर दिए हैं, और जो सेकंड स्ट्रिंग उसने दिया है वो उसने सारे क्या कर दिए हैं, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। इट्स मीन कोई भी स्ट्रिंग आपके पास अवेलेबल है वो किसी भी फॉर्म के अंदर आया, वो कुछ अपर केस में है, कुछ लोअर केस में है या किसी भी और तरीके से है, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो उन सभी चीज़ों को जो है ना उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही कुछ मैंने भी स्ट्रिंग चेंज किया, कुछ मजीद अपर केस और लोअर केस में कन्वर्ट किया, तो मैं उसे एग्जैक्टली रन करता हूं तो मुझे सेम रिजल्ट ही मिलेगा। मीन वो अपर वाले फंक्शन के थ्रू जो है वो सभी डाटा को अपर में कन्वर्ट कर देगा और लोअर वाले में मुझे एग्जैक्टली हर डाटा को जो है ना वो लोअर केस के अंदर जो है ना वो कन्वर्ट कर के दे देगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक मजीद एक अच्छा जबरदस्त किस्म का फंक्शन है। आगे हमारे पास है रिमूव वाइट स्पेसिस। अच्छा, ये वाइट स्पेसिस का फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि अगर सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में आपने डिफरेंट टाइप की स्पेसिस आपसे आ गई हैं और उन स्पेसिस को रिमूव करने के लिए जो है ना हम लोग ये स्किप का जो है ना वो फंक्शन यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है तो हमारे पास जो है ना एक हमने स्ट्रिंग ली है ए और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग मेंशन की है लाइक प्रोफेसर ज़ीशान, लाइक उस पर कुछ मैंने स्पेस स्टार्टिंग में दी है और कुछ स्पेस जो है ना वो एंडिंग में मैंने मेंशन की है, ठीक है। तो अगर मैं उसको रिमूव करना चाहता हूं तो मुझे एग्जैक्टली जाके स्ट्रिंग में वन बाय वन करके रिमूव नहीं करना, मैं डायरेक्ट एक फंक्शन लिखूंगा और वो सारा रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसमें स्पेसिस खत्म हो जाएंगी। नेक्स्ट फंक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस स्ट्रिंग। मीन अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल है और आप उसमें चाहते हैं कि उसके किसी एक लेटर की जगह आप दूसरा लेटर जो है ना वो इनपुट करना चाहते हैं, ठीक है, उसकी जगह नेम सेट करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली आप उसे जो है ना रिप्लेस स्ट्रिंग के फंक्शन के थ्रू जो है ना आप लोग कर सकते हैं। सिंपल आपने स्ट्रिंग का नाम लिखना डॉट रिप्लेस और पहला लेटर आपने वो लिखना है जिसकी जगह आपने रिप्लेस करना है और सेकेंड आपने वो मेंशन करना है कि जिसको आपने लेके आना है, ठीक है। मीन यहाँ पे इस सिचुएशन में मैंने x की जगह जो है ना वो z लेकर आना है, तो इसलिए जो है ना मैंने x पहले लिखा है और z जो है ना वो मैंने बाद में लिखा है। तो इन दोनों को जो है ना हम लोग परफॉर्म करते हैं पाइचार्म की स्क्रीन के ऊपर। स्टूडेंट, आप पाइचार्म की स्क्रीन पे आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल मैं यहाँ पे एक इसी स्ट्रिंग के अंदर कुछ स्पेसिस क्रिएट कर रहा हूँ स्टार्टिंग में और कुछ स्पेसिस क्रिएट कर रहा हूँ मैं एंडिंग में। ओके जी, मुझे सिंपल इसकी स्पेसिस मूव करनी है तो मैं लिखूंगा प्रिंट ए डॉट स्किप, ठीक है जी, और मैं डायरेक्टली से रन करता हूं तो ये देखें पहली दो जो है ना उसमें देखें मुझे जो है वो स्पेसिस दे रहा है, लग के मैंने जो थर्ड वन लिखा है उसमें जो है वो मुझे किसी किस्म की स्पेस नहीं दे रहा है। इट्स मीन उसने जो है
स्टार्टिंग और एंडिंग की जो स्पेसेस थी उसने वहां से क्या कर दिया, उसे रिमूव कर दिया है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेसेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। और इसको रिप्लेस करके देखते हैं, तो उसके लिए सिंपल आप प्रिंट का फंक्शन लिखें और उसमें a डॉट रिप्लेस पे आए भाई, सिंपल। और उसके बाद पहला लेटर आपने वो लिखना है जिसको आपने रिप्लेस करना है, और कॉमा डालने के बाद सेकंड वन आपने वो लेटर मेंशन करना है जो न्यू आपने लिखना है। तो मैंने सिंपल जो है ना x की जगह z लेके आना, तो उसके लिए मैंने सिंपल ये कोड लिखा है। अब मैं एग्जैक्टली रन करता हूं तो मुझे वो देखें z जो है ना वहां पे वो मेंशन करके दे रहा है। तो इस तरीके से जो है ना हम लोग किसी भी लेटर को जो है वो किसी भी जगह पे जो है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं, सिंगल लेटर को। ठीक है, नेक्स्ट एक दो फंक्शन हमारे पास और है, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, आगे हमारे पास जो फंक्शन है वो स्प्लिट का फंक्शन है। सिंपल आपने स्प्लिट करना मीन आपके पास जो मौजूदा स्ट्रिंग होगी और उसको अगर आपने कॉमे से पहले वाले को अलग करना है, कॉमे के बाद वाले को अलग करना है, तो उसके लिए जो है ना ये फंक्शन यूज करते हैं। जैसे सपोज करें मैंने एक स्ट्रिंग ली है यहाँ पे और उसमें सेंटर में मैंने कॉमा लगा दिया कि मुझे यार कॉमे के पहले वाली स्ट्रिंग अलग चाहिए और कॉमे के बाद वाली स्ट्रिंग जो है ना वो अलग चाहिए। तो उसके लिए सिंपल जो मैं लिखूंगा, ठीक है, एक अदर स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसमें मैं उसको सेव कर लूंगा ताकि जो है ना मेरी पहले वाली स्ट्रिंग जो है ना वो एज इट इज वैसी ही रहे जैसे पहले मौजूद थी। ठीक है, तो उसको मैं स्प्लिट कर लूंगा, कॉमे से एग्जैक्टली जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगी। तो इसको जो है ना हम लोग अभी परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे हम आ चुके हैं वापस PyCharm की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं सपोज करते हैं यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ और मैं यहाँ पे ये स्पेसिस रिमूव कर रहा हूँ ताकि हमारे रिजल्ट हमें एक्यूरेट नजर आए। अच्छा जी, सिंपल क्या करना था, हमने प्रिंट लिखना था और प्रिंट में क्या लिखना था, a डॉट स्प्लिट। अच्छा जी, स्प्लिट मैंने किसके हिसाब से करना था जी, कॉमा के हिसाब से मुझे करना था। अब मैं एग्जैक्टली जैसे उसे रन करूंगा और यहाँ पे, ठीक है, तो ये देखें उसने मुझे जो है ना कॉमे के हिसाब से जो है ना उसको क्या कर दिया है, रिप्लेस करके दे दिया है। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो ये वाली जो स्ट्रिंग है आप किसी और को असाइन करवा दें। ठीक है, और उसके बाद जो है ना आप उसके ऊपर जो है ना ये एक्शन परफॉर्म कर लें, बी पे जा पे डायरेक्ट, तो जैसे आपको इजी लगे उसमें आप कर सकते हैं, उसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सिंपल स्प्लिट जी कैसे करना है जी, कॉमे के हिसाब से मुझे स्प्लिट करके दे दें मैं, और इसको यहाँ से एक दफ़ा जो है इसको ज़रा एक दफ़ा मैं यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए चीज़ें। तो जी सिंपल मैंने लिखा तो उसने मुझे जो है ना कॉमे के हिसाब से जो है ना दो स्ट्रिंग बना के दे दी हैं, एक प्रूफ के नाम से और दूसरी एक ज़िशान के नाम से जो है ना स्ट्रिंग बना के दे दी है। तो ये कुछ हमारे पास फंक्शन है जिसमें अपर केस, लोअर केस, ठीक है, हमने देखा स्ट्रिप का फंक्शन देखा जिसमें हमने जो है ना वो स्टार्टिंग और एंडिंग की स्पेसेस रिमूव करना देखी। फिर हमने रिप्लेस का फंक्शन देखा जिसमें हमने डाटा को रिप्लेस किया। फिर हमने स्प्लिट का एक फंक्शन देखा, ठीक है, जिसमें जो है ना हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है और उसमें अगर आप कॉमा या डॉट लगा हुआ है उससे आप उसको अलग अलग दोनों को करना चाह रहे हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस थे जिनको आज हम लोगों ने परफॉर्म किए। इसके अलावा और भी काफ़ी फंक्शंस हैं जिनको जो है ना हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के अंदर जो है ना यूज़ करते हैं। तो आज का जो ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना वो एक नए डाटा सेट, नई चीज़ों के साथ जो है ना मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।